नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार मेन की जो एग्ज़ाम हुई है 10, 11 और 12 अगस्त को, इसका आंसर की 25 अगस्त को दे दिया गया और रिजल्ट के अभी इंतज़ार चल रही है। तो इसके बारे में क्या है, रिजल्ट के बारे में अपडेट, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इंटरव्यू के बारे में आपको बताएंगे कि होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा, और आप जो कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछते हैं जो मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग पूछते हैं, तो उसका भी मैं एक बार फिर से कमेंट को पढ़ के आपको जवाब दे देना चाहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा, ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले दोस्तों आपके कमेंट के सेक्शन का जवाब दे देता हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इन भाई साहब का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि ब्रदर, मेरा ईबीसी में 60 मार्क आ गया है। मुझे सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि नेगेटिव मार्क नहीं रहा तो नॉर्मलाइजेशन फिर किस चीज़ का होगा। वैसे भी मैक्सिमम कैंडिडेट पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ हैगा। तो दोस्तों, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भाई नॉर्मलाइजेशन इस बार इसलिए हुआ है इसमें कि किसी भी कैसे भी करके हर शिफ्ट और हर डे को एक नॉर्मल और एक वे में लाया जाए, एक एवरेज मार्किंग किया जाए, ताकि मतलब हर एक शिफ्ट का लेवल बराबर हो सके और उस लेवल के हिसाब से ही आपका मार्किंग हो। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव की कोई बात नहीं है, इसमें बस सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो कि हर, जैसे कि कई लोग बोल रहे हैं कि 11 का फर्स्ट शिफ्ट में टफ क्वेश्चन था जिसको आप मॉडरेट बोल सकते हैं, जबकि 10 को फर्स्ट शिफ्ट या 10 को सेकेंड शिफ्ट को ईजी बता रहे हैं। तो उनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करके उनको बराबर करके फिर उनका एक बेस होगा। उस बेस के हिसाब से अगर आपका हार्ड शिफ्ट में पड़ता है तो जो भी हो 2 नंबर 3 नंबर वो बढ़ाने का उस शिफ्ट के हर कैंडिडेट का बढ़ेगा उतना। आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इन्होंने बोला है कि ईबीसी 52 सर जी कोई चांस है, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हूँ, सब कोई टेलीग्राम पर कह रहा है, हाई कट ऑफ बता रहा है। तो आपको बता दूं कि टेलीग्राम कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। और दूसरी बात आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे किसी भी प्रकार का आपका ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर आप पोल में भाग लेते हैं तो आप समझ रहे हैं कि कई कैंडिडेट जिनका कम होता है वो एक बार ज़्यादा लगा के चेक करते हैं कि भाई ज़्यादा वालों का कितना परसेंटेज है और कम वालों का कितना परसेंट। तो वहाँ आप एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। तो टेलीग्राम पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। बाकी अब देखते हैं दोस्तों, अगला तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सर मेरा 10th का एडमिट कार्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर। तो आपको बता दूं भाई कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको उसका 10th का या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एडमिट कार्ड, जिस भी सर्टिफिकेट पे आपका एक पहला जो बोर्ड एग्जाम हुआ 10th का, उसका जिस सर्टिफिकेट पे आपका बर्थ का डेट दिया हुआ हो उसको ले जाना है, क्योंकि वहाँ से ही आपको आपके बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का अनुमान लगाया जाएगा कि आपने एग्जैक्ट डाला है या नहीं। और अगला है, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 2018 का बना हुआ है, इससे काम चल जाएगा। तो आपको बता दूं भाई कि 2018 का आपका जाति प्रमाण पत्र है तो काम चल जाएगा। अगर आपका इनकम या फिर इनकम या फिर एनसीएल या ईडब्ल्यूएस रहता तो नहीं चल पाता, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आपका काम चल जाएगा भाई। इनका है शिव रजादा का है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट सर्किल ऑफिसर तक का बना हुआ चलेगा। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल चलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेजिडेंस सर्टिफिकेट सर्किल ऑफिसर तक का रेजिडेंस, आप ब्लॉक लेवल का भी, बिहार सरकार का वैकेंसी है तो इसमें ब्लॉक लेवल का भी चल जाएगा। अगला देखते हैं तो शुभम का उमर का है, सर कास्ट इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट 4 साल पुराना है, काम चल जाएगा। तो आपको बता दूं भाई कि कास्ट और डोमिसाइल तो चल जाएगा, लेकिन इनकम आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अभी टाइम कम है, क्योंकि बीसीसी का इतिहास रहा है कि एग्ज़ाम लेने के तुरंत बाद रिजल्ट निकालती है, बहुत जल्द रिजल्ट निकालते हैं। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उस टाइम, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जल्दी बनवा लें। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। ये संजय कुमार का है, सर मेरा दोस्त ईडब्ल्यूएस पैसे देके गलत तरीका से बनवाया है, पर उसका मार्क अच्छा है, जनरल से जॉब लेगा तो कोई आगे दिक्कत नहीं होगा। भाई अगर मार्क अच्छा है तो मिल जाएगा, लेकिन अगर ये बीसीसी पे डिपेंड करती है कि ये फ्रॉड का चार्ज भी इन पे लगा सकती है। इनका है मधुबाला कुमारी का कि सर ईडब्ल्यूएस लेवल का है सर, तो बिल्कुल ये चलेगा, आपका कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इनका जवाब देता हूँ ट्रिकी ट्रेल्स का कि सर ई डब्ल्यू एस 10th अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 65 एनी चांस, बिकॉज आई एम टोटली कन्फ्यूज आफ्टर सीइंग मेनी
कट ऑफ प्रेडिक्शन बाई मेनी यूट्यूबर। तो भाई आपको बता दूं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी यूट्यूबर पे एग्जैक्ट भरोसा नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि देखिए, अभी तक आपने भी जितना भी सुना होगा तो आपको 55 56 प्लस आपको आपके कंसीडर में आया होगा कि आप मुश्किल से 150 से 200 कैंडिडेट का ही आपके पास प्रेडिक्शन आया होगा जो कि आपको बता रहे होंगे कि 55 60। तो आप मान लीजिए कि 55 से प्लस 150 या 200 हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो बाकी के नीचे ही आएंगे दोस्तों। और जो भी उसमें से भी आपको जो भी बता रहे हैं वो आपको अगर 56 वाला है वो आपको 65 बता रहा है, ऐसे करके बता रहा है। तो उन बातों पर भरोसा ना करें, रिजल्ट बहुत कम लो स्कोरिंग होगा, बहुत कम कट ऑफ जाएगा। इनका क्वेश्चन है एससी के लिए रेजिडेंस कास्ट इनकम सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल का, प्लीज वेरीफाई। भाई इसमें अकुल्य भाई, इसमें आपको ब्लॉक लेवल का ही चल जाएगा, कोई इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिहार सरकार का है। ये रविरंजन कुमार है दोस्तों, इनका है कि इस बार बहुत लोगों का 50 प्लस आ रहा है तो इतना कम कट ऑफ कर जाएगा। आपके पास अगर 50 प्लस की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम 250 से 300 लोगों के डाटा होंगे जो कि आपको 50 प्लस वाले बता रहे हैं। उसमें भी कई लोग आपको गलत बताते हैं, आपको पता होगा। तो आप उन बातों पे भरोसा ना करें, फाइनली रिजल्ट का कट ऑफ बहुत लो रहने वाला है। इनका है टूनी गुप्ता का ये कमेंट है कि सॉरी सुमन कुमारी का कि कट ऑफ इससे ऊपर होगा, आई श्योर बिहार गवर्नमेंट का जॉब है। तो आपको बता दूं कि ये बिहार गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप लोग इस बात से न डरें कि बिहार गवर्नमेंट का जॉब है तो हमेशा कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। बिहार गवर्नमेंट में ही कई ऐसी वैकेंसी है जिसमें कट ऑफ बहुत लो गया है, तो आप इस बातों पे कतई भी विश्वास ना करें। कई लोगों ने हवा बना रखा है कि भाई इतना ज़्यादा जाएगा, इतना जाएगा कट ऑफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभिषेक कसेरा का कमेंट है दोस्तों, इनका प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि 10th 12th का एडमिट कार्ड नहीं है, हाउ कैन आई गेट। बहुत साल हो गए तो आपको 10th या 12th का तो एडमिट कार्ड चाहिए क्योंकि आपने ये वैकेंसी 12th के बेसिस पे है। 10th का इसलिए चाहिए कि आपको उससे आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करवाया जाता है। लेकिन अगर 10th का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है तो सही है, लेकिन अगर 12th का है तो 12th का आपको पूरा सर्टिफिकेट वहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये वैकेंसी 12th लेवल पे है। इनका है राहुल कुमार का कमेंट है दोस्तों कि स्टूडेंट्स का कहना है कि जिसने शॉर्टलिस्ट में WBC में क्वालिफाई किया है वो इसी के लिए अलॉटेड सीट में सिलेक्ट होगा, यूआर या BC फीमेल से सीट के लिए नहीं, इज दिस राइट। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो WBC में है, WBC में आपको बता दूं कि उसमें 4 कैटेगरी के लोग आते हैं, SC ST EBC और BC, इन चारों के फीमेल कैटेगरी का आते हैं। तो WBC में इन चारों कैटेगरी के गर्ल्स जाएंगी, इसके अलावा जो भी हैं वो UR पे भी जाएंगे। और आपको बता दूं कि EWS जो है वो इसीलिए बनाया गया कि UR कैटेगरी के लोग उसमें अपना सीट ले सके और उसको किसी और कैटेगरी को नहीं ट्रांसफर किया, लेकिन UR में सभी कैटेगरी के जो हाई स्कोरिंग लड़के होंगे वो वहाँ जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ना डरे, सीट आपको UR में भी अगर अच्छा सीट है तो कई लोग आपके UR में जाकर सीट लेंगे, जिसके कारण कट ऑफ लो जाएगा आपके कैटेगरी का। ये इनका है शिवराज यादव का कमेंट है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट नीडेड है और रेजिडेंस कास्ट इनकम सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बना होना चाहिए, RO या DM लेवल का। तो आपको बता दूं कि सर्किल ऑफिसर जो ब्लॉक में बैठते हैं ब्लॉक लेवल का बनवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ब्लॉक लेवल का बनवा के और उसी को वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जल्द से जल्द ये बनवा लें क्योंकि बहुत जल्द ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है बोर्ड से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 के बीच में रिजल्ट आने की काफ़ी संभावना है। 20 से पहले भी आ सकती है, मतलब 1-2 दिन में भी आ सकती है, लेकिन 25 तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा रिजल्ट। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने कमेंट सेक्शन में जो भी आपका था जो ज़रूरी क्वेश्चंस थे उनको मैंने जवाब दे दिया। अब आपको बता देते हैं कि इंटरव्यू होगा या नहीं। तो आपको बता दो दोस्तों कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी 12th लेवल की थी और अमीन की वैकेंसी है। तो कुछ लोग जो एक्सपीरियंसड होंगे उनके पास ही अमीन के बारे में जानकारी होगी, बाकी के जो 90 से 95% कैंडिडेट वहाँ जाएंगे उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना के बराबर ही अमीन की जानकारी है। तो आपकी फर्जी है या नहीं है, आप इसको चेक करने के लिए वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस आपके पर्सनल पूछे जा सकते हैं, जैसे
अचानक आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब पूछ लेगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसको आप इंटरव्यू के आधार पर ले सकते हैं। आपके सत्यता चेक करने के लिए ही आपका थोड़ा सा इंटरव्यू होगा नहीं, बस आपका पूछ दिया जाएगा, अचानक पूछ जाएगा कि नाम बताओ। तो आप उसमें कई लोग होते हैं फर्जी, वो उसमें मतलब डर जाते हैं कि क्या पूछ लिया। तो वैसे ही चेक करने के लिए आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप इंटरव्यू कहें तो इंटरव्यू इसमें बिल्कुल नहीं है। कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट, तो आपको बता दो दोस्तों कि इसका फाइनल रिजल्ट अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और आयोग से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। जब भी आप कॉल कीजिएगा उनसे पूछिएगा, आपको यही बताएंगे वेबसाइट चेक कीजिए। लेकिन हाँ, बीसीसी इसके पीछे जितना फास्ट काम करे है उसके लिए यही बोला जा रहा है कि ये रिजल्ट बहुत जल्द 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर आ सकती है। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको समय समय पर बताते रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप लोग कट ऑफ का वीडियो एक बार फिर से देख लें। कट ऑफ कई लोगों ने इस मेरे कट ऑफ को अच्छा अप्रिशिएट किया है और उन्होंने बताया है कि कट ऑफ बहुत अच्छा है, तो इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। आप लोग कट ऑफ वीडियो भी ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और इसके अलावा एक और वीडियो मैंने अमीन का बनाया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप लोग देखें और बताएं कि क्या कट ऑफ सही है या नहीं। बाकी जो भी नई अपडेट होगा समय समय पर मैं आपको देते रहूँगा। धन्यवाद। पिघला